ओम शांति। आप सबने मुझे ये पूछा कि मेरा अनुभव क्या रहा इस टाइम का। बाबा मिलन को मैं जब गई थी, मैं अपना अनुभव शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे बाबा ने लास्ट टाइम पे बताया कि ये वर्ष समाप्ति का वर्ष है ना, श्रेष्ठ कर्म का वर्ष है, श्रेष्ठ वर्ष है। मतलब बाबा का कहना है कि इस वर्ष को आपको समाप्ति के वर्ष में मतलब नज़दीक लाना है, समय को नज़दीक लाना है। और श्रेष्ठ वर्ष है मतलब कि ऐसे श्रेष्ठ कर्म करो या श्रेष्ठ संकल्प करो कि इस समय को तुम्हारे जीवन में सबसे श्रेष्ठ समय माना जाए। ऐसे तुम्हारा कर्म होने चाहिए, एक यादगार हो जाए, वो बाबा चाहता है। इसके लिए बाबा ने ये बताया। दूसरा, बाबा का समाप्ति का वर्ष कहने का भाव ही ये है कि आने वाले समय में बाबा हमें हिदायत दे रहा है समझो, या अलर्ट कर रहा है समझो, और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि तुम्हारे जीवन में जितने भी अधूरे काम हैं तुमने किए हैं, कभी मायावश अपने माया के प्रभाव में आके हम जो जहाँ पे अपने कर्तव्य निभाना चाहिए वो कर्तव्य निभाए नहीं, मगर माया के वश हम दूसरी चीज़ों के पीछे लग गए। ऐसे जो अधूरे काम हैं वो हमको अभी समाप्त करने का समय आया है। अपने विकारों की समाप्ति का समय, अपने कर्मों की समाप्ति का समय है ना। बाबा समाप्ति का वर्ष मतलब कहने का भाव ही ये है कि हर इसमें से हमको संपूर्ण बनना है। कर्म जितने भी अधूरे अपने जीवन काल के बचे हैं, ये संगम युग जो हमारे 63 जन्मों में भी जो भी हमारे अधूरे कर्म बचे हैं, वो अभी बाबा संगम युग में वो घड़ियाँ लेकर आता है हमारे सामने। मगर इसमें भी हम जब चूक जाते हैं वो ख़त्म करने के लिए है। तो बाबा ने ऐसे समझ लो कि आने वाला वर्ष बोलो या आने वाले समय में वो घड़ियाँ फिर से हमारे सामने आएगी जहाँ हम अपने कर्तव्य निभाने में चूक की हो, अपना रिश्ता निभाने में, अपने कर्तव्य निभाने में चूक की हो, या अपना कार्य समाप्त ना करते हुए अधूरे में छोड़ा हो, उसको ख़त्म करने के लिए अभी वक्त मिला है। अभी बाबा ने मेरे को ये एग्ज़ाम्पल 2-3 एग्ज़ाम्पल्स दे के समझाए। जैसे अभी अगर सब लोग जानते हैं कि समय अनुसार हस्बैंड और वाइफ दोनों को भी जॉब करना पड़ता है, अपना जीवन निर्वाह और बाहर की दुनिया को साथ में चल के उनके हिसाब, उन बाहरी दुनिया के हिसाब से चलने के लिए हमको अपने आप को मेंटेन करने के लिए दोनों को काम करना होता है, बराबर। अभी इसमें जब माँ अपने बच्चे को छोटा जब होता है उसको बेबी सिटिंग में रखेगी या उसको अपने आप ये करके वो अगर जॉब पे जा रही है पैसा कमाने, तो यहाँ पे बाबा ने मुझे एक्सप्लेन किया कि एक माँ का कर्तव्य सबसे पहले एक बच्चों को संभालना होता है। उस बच्चे को उस वक्त पैसों की ज़रूरत नहीं होती है, माँ के साथ की माँ के पालना की ज़रूरत होती है। मगर हम माया के प्रभाव में आके अपनी उस जिम्मेदारी को छोड़ हम दूसरी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश करते हैं, उसको वो सुख देने की कोशिश करते जब उसको वो सुख की ज़रूरत उस वक्त नहीं है। उसको पैसों की या ये बाकी के आप स्थूल चीज़ें ला के उसको अगर खिलौने वगैरह सब ला कर दो, उसमें उसको सुख मिलेगा, वो नहीं है। उसको उस वक्त माँ के पालना की, माँ के ममता की ज़रूरत होती है। वहाँ पे जब हम चूक कर देते हैं तो अभी वो समय आया है उस पालना की देने की, उस माँ की ममता को वक्त देने की। तो हो सकता है कि वो अच्छे रूप में भी आए, हो सकता है वो बुरे रूप में भी आए। कि अब ऐसा समय आएगा कि कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा बच्चा बहुत बीमार हो जाए या वो बेड पे लेट जाए, या ऐसे कि तुमको फिर अभी उसको उतना ध्यान देना होगा, उतनी ही पालना, उतनी ही प्यार, उतना ही ममता, क्योंकि आपने उस वक्त वो चूक की कि उसको जो चाहिए था उस वक्त वो दिया नहीं और अब वो मांग रहा है। आज के अगर आप देखोगे यूथ बच्चे जो है डिप्रेशन में जाते हैं, वो डिप्रेशन का वजह भी वो है कि उनको बचपन में वो पालना नहीं मिली और अब आपको वो पालना देनी है। वो
समाप्ति, मतलब ना वो आपकी एक जिम्मेदारी जो आपने अधूरी छोड़ी थी, अभी वो समाप्ति का समय बाबा इस तरीके से बोलता है। अभी आपको वो पालना देते हुए उस रिश्ते की समाप्ति, माँ की कर्तव्य निभाने की समाप्ति। दूसरा बाबा ने एक एग्जाम्पल दिया कि बच्चे लोगों की गलती है कि जब माँ बाप को जब ज़रूरत होती है बुढ़ापे में, उनके साथ की, उनके ना देखभाल की, कि अभी माँ बाप की देखभाल करने की ज़रूरत है कि वो बूढ़े हो चुके हैं। उस वक्त जब ये बच्चे ये चुप कर देते हैं कि शादी कर लेते हैं, फैमिली आ जाती है और फैमिली के पीछे वो अपने माँ बाप को भूल जाते हैं ना, वो अपना कर्तव्य निभाना भूल जाते हैं। तो अभी वो समय आया है फिर से, उसको बोलते हैं समाप्ति का समय। हो सकता है तुमने अपने जीवन में उन माँ बाप को ध्यान ना दिया हो और उन्होंने ऐसे ही शरीर छोड़ दिया। वो तुम्हारे जीवन में फिर से जन्म लेकर आएंगे, तुम्हारे बच्चे या तुम्हारे पोते पोत्री बनकर आएंगे, और खुदा न खास्ता उनके कर्म अच्छे हैं तो वो अच्छी तरीके से जन्म लेंगे और तुम्हें एक पालना देनी होगी वापस से, दादा दादी बन के या माँ बाप बन के। और अगर उनके भी अच्छे कर्म ना हो तो हो सकता है तुम्हारे बच्चे जन्म से ही कोई ना कोई बीमारी ग्रस्त होकर आएंगे, जहाँ तुम्हें अब फुल टाइम उनको ध्यान देना होगा। जब वो बूढ़े माँ बाप थे तब नहीं दिया तुमने, अब वो बच्चे बनकर आएंगे तुम्हारे और तुमको उनको उतनी ही लालना पालना देनी होगी और ज़्यादा तरीके से, क्योंकि वो बीमार रहेंगे। तो ये हो गया तुम्हारा वो और एक रिलेशन की समाप्ति या कर्तव्यों की समाप्ति, और जो अधूरे काम कर रखे छोड़े थे उसकी समाप्ति। तो बाबा इस तरीके से समाप्ति की बात करता है। इसके साथ साथ तुम्हारे विकारों के समाप्ति की भी बात करता है। जो तुम्हारे अंदर विकार है उसको भी समाप्त करो, नहीं तो आगे चल के और बुरी तरीके से आपको पे करना होगा। जलन, क्रोध को, अहंकार, और सबसे ज़्यादा जो है वो है काम विकार। इस पे कंट्रोल लाना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से आज सभी लोगों की भोगना भोग रहे हैं। इस तरीके से बाबा ने मुझे समझाया है समाप्ति का। बाबा ने जो बोला कि श्रेष्ठ वर्ष भी बाबा इसके लिए बोलता है क्योंकि हम जो अधूरे कार्य है वो समाप्त करते जा रहे हैं और कर्मातीत अवस्था पाने की उस रास्ते पे हम चल पड़े हैं। तो इसके लिए ये श्रेष्ठ वर्ष भी बनाओ। ये श्रेष्ठ वर्ष इसके लिए मनाओ क्योंकि तुम्हारे कर्म खत्म हो रहे हैं, उसकी खुशी मनाओ कि जो आ रहा है समय उसको दुख में मत परिवर्तन करो, उसको एक्सेप्ट करो कि ठीक है मेरा रहा सा अभी ख़त्म हो रहा है। किसी का पैसा देना बाकी है, किसी से पैसा लेना बाकी है, किसी को पालना देने बाकी है, किसी के रिश्ते अधूरे छोड़कर आए हुए बाकी है ना। हर चीज़ की समाप्ति, हर एंगल में अगर आप देखना, बिजनेस का हो, एम्प्लॉयमेंट को हो, एम्प्लॉय जैसे समझो तुम जॉब कर रहे थे, उस जॉब में तुमको जो सैलरी मिल रही थी उस जॉब करने के लिए मिल रही थी, मगर उस जॉब को तुमने हॉनेस्टी से, लॉयल्टी से, फेथफुल, ट्रस्टवर्दी से, ये जो वैल्यूज़ होती है ना, इससे तुमने अगर वो जॉब नहीं किया है तो वो अधूरा हो गया तुम्हारा। पैसे तो ले लिए, मतलब सैलरी तो ले ली, वह जॉब तुमने शिद्दत से नहीं किया ना, डेडिकेशन नहीं था। तो अभी वापस से वो समय तुम्हारे सामने आएगा कि तुम्हें वो करना ही होगा। अब वो किस रूप में आएगा ये कोई कुछ नहीं बता सकता है, तुम्हारे कर्मों के ऊपर होता है वो कौन से रूप में आएगा और तुम्हारे से वो काम सब करवा कर लेगा। तो बाबा बोलते हैं आने वाले समय में हर तरीके से आएगा, तो तुम सिर्फ तैयार रहो, बस उनको फेस करने की, उन सिचुएशंस को फेस करने की ताकत रखो, सहने की शक्ति, धीरजता की शक्ति, सारी शक्तियों को तुम भरपूर हो जाओ और उस वर्ष को श्रेष्ठ वर्ष मनाओ।